नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। किसानों का मुद्दा पिछले कुछ समय से मीडिया और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और ऐसे में आपको बता दें कि एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने इसी बीच एक नई पहल की है। उन्होंने किसानों के लिए अलग से एक बजट पेश किया है। इसी बीच आइए आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से इस बजट में क्या क्या ऐलान तमिलनाडु के किसानों के लिए किए गए हैं। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में किसानों को 4,436 करोड़ रुपए का फसल बीमा मुआवजा दिया है, जिससे 25 लाख किसानों का फायदा जो है वो हुआ है। और वहीं आपको बता दें, साथ ही पिछले 2 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिए गए हैं। दिल्ली में किसानों द्वारा एमएसपी बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमिलनाडु सरकार पहले से ही चावल की 2 प्रकार की फसलों के लिए एमएसपी से अधिक 107 और 82 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किसानों को कर रही है। वहीं इस साल के अलग से पेश किए गए किसानों के लिए बजट में तमिलनाडु सरकार ने कई अहम घोषणाएं भी की हैं। 2 लाख एकड़ जमीन को कवर करने के लिए 2 लाख किसानों को हरित खाद के बीज बांटने के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तमिलनाडु सरकार की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि 10 लाख एकड़ को कवर करने वाले 2 लाख किसानों को लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बांटने के लिए 7.5 करोड़ रुपए का आवंटन भी तमिलनाडु सरकार की तरफ से किया गया है। गांधी जी का मानना था कि एक राष्ट्र की प्रगति उसके गांवों के विकास से पता चलती है और तमिलनाडु सरकार भी उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए एक गांव एक फसल योजना को 15,280 राजस्व गांवों में पेश किया गया उनकी तरफ से। और ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पारंपरिक चावल की किस्मों को संरक्षित करने के लिए 200 मीट्रिक टन पारंपरिक चावल की किस्मों के बीज उत्पादन और 10,000 एकड़ को कवर करने के लिए वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए 50 लाख रुपए आवंटित तमिलनाडु सरकार की तरफ से किए गए हैं। बहरहाल जैविक खेती की अगर बात की जाए तो जैविक खेती की योजनाओं के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए तमिलनाडु सरकार की तरफ से हर ब्लॉक में एक गांव के लिए एक जैविक मॉडल फॉर्म का गठन किया जा रहा है, जिसके लिए 38 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने किसान हितैषी नीतियों का एक मॉडल जो यहां पर पेश करने का प्रयास किया है। इससे तमिलनाडु की तरह ही भविष्य में अन्य भी जो राज्य हैं वहां के किसान भी ऐसी नीतियों की मांग कर सकते हैं और उनको भी जो है लागू किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी एग्जाम्पल के रूप में उभर करके सामने आ रहा है।